उसकी बढ़ती ताकत और उसके सम्मान से जुड़ा एक ऐसा अध्याय है जो आने वाले समय में इतिहास की दिशा बदल सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर मंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत की एंट्री पर अब पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों 146 देशों के खुले समर्थन के बावजूद भारत को अब तक स्थायी सदस्यता नहीं मिली। आखिर क्या वजह है कि दुनिया का लोकतंत्रों का सिरमौर देश अब तक दरवाजे पर खड़ा है, जबकि अंदर बैठे देशों के फैसले उसी की तकदीर तय कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि उस सम्मान और बराबरी के हक की है जिसे भारत अब किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसकी आवाज सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रही। जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है, चाहे रूस हो या फ्रांस, अमेरिका हो या भूटान, मॉरिशस हो या जापान। हर कोई मान चुका है कि भारत अब उभरती ताकत नहीं बल्कि दुनिया की नई धुरी ग्लोबल एक्सेस बन चुका है। लेकिन फिर भी एक दीवार जो हर बार भारत के रास्ते में आ खड़ी होती है, और उस दीवार का नाम है वेटो पावर। ये वही ताकत है जो सिर्फ 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास है। इनमें से अगर कोई एक भी ना कह दे तो पूरा प्रस्ताव खत्म। यही है वो हथियार जो दुनिया के फैसलों को मोड़ देता है, और आज भारत उसी हथियार पर अपना हक चाहता है। दोस्तों जरा सोचिए, 146 देश भारत के पक्ष में है, लेकिन सिर्फ एक चीन की ना सब कुछ बदल देती है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये बराबरी है? नहीं, ये उस पुराने विश्वक्रम का प्रतीक है जो अब टूटने वाला है। भारत का कहना है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सच में आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो उसे सुधार की जरूरत है। दुनिया बदल चुकी है। जो तस्वीर 1945 में बनी थी वो आज की सच्चाई से बिल्कुल अलग है। तब भारत की अर्थव्यवस्था छोटी थी, तब भारत के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो फिर 80 साल बाद भी भारत बाहर क्यों? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना देखिए, 15 सदस्य, 5 स्थायी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, 10 अस्थायी जो हर 2 साल में बदलते हैं। भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। हर बार भारत का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन हर बार स्थायी कुर्सी उससे दूर रही। यही वो सबसे बड़ा अन्याय है जिसने भारत को अब खुलकर मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था, भारत की स्थायी सदस्यता हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। भारत अब इस लड़ाई को विकासशील देशों की आवाज बनकर लड़ रहा है। G4 भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील और 69 समूह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश भारत के साथ है। यानी भारत अकेला नहीं बल्कि पूरा दक्षिणी गोलार्ध उसके साथ खड़ा है। अब सवाल है, जब रूस, फ्रांस और ब्रिटेन तक भारत का समर्थन कर रहे हैं तो फिर विरोध कौन कर रहा है? जवाब है चीन। चीन नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सदस्यता मिले। क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत को वीटो पावर मिल गई तो एशिया में सुपर पावर का ताज उसके सिर से उतर जाएगा। चीन इस हकीकत से डरता है कि भारत के पास वो नैतिक ताकत, कूटनीतिक समझ और वैश्विक प्रतिष्ठा है जो किसी और एशियाई देश के पास नहीं। इसीलिए वो हर मंच पर भारत की राह में रोड़े अटका रहा है, कभी विरोध के नाम पर, कभी तकनीकी बहाने से। आपको जानकर हैरानी होगी कि 146 देशों के समर्थन के बावजूद चीन की एक ना पूरी प्रक्रिया को रोक देती है। यही वीटो पावर की ताकत है। यही कारण है कि भारत इसे पाना चाहता है। भारत कहता है, अगर दुनिया सच में बराबरी चाहती है तो हमें भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो अमेरिका, रूस या चीन को मिला है। भारत का तर्क बिल्कुल साफ है, बराबरी आधी नहीं, पूरी होनी चाहिए। अगर स्थायी सदस्यता मिलेगी तो वीटो पावर के साथ सिर्फ नाम का दर्जा नहीं, असली ताकत चाहिए। भारत कभी युद्ध का कारण नहीं रहा। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि हर संकट में मदद का हाथ बढ़ाया। चाहे अफ्रीका के शांति मिशन हो या यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देशों में राहत अभियान, भारत ने हमेशा दुनिया को जोड़ा है, तोड़ा नहीं। तो सवाल उठता है, जब भारत का योगदान इतना बड़ा है, जब भारत की आवाज इतनी मजबूत है, तो फिर उसे बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? भारत के भीतर भी अब यह मुद्दा तेजी से गर्म हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, जब आबादी, ताकत और योगदान किसी भी देश से कम नहीं, तो आखिर यह भेदभाव क्यों?
सरकार का जवाब स्पष्ट है। भारत सिर्फ सदस्यता नहीं चाहता बल्कि समान दर्जा चाहता है। भारत कह चुका है अगर हमें कुर्सी मिलेगी तो वीटो पावर के साथ, आधा दर्जा नहीं पूरा सम्मान चाहिए। और यही वो बात है जो कई बड़े देशों को बेचैन कर रही है। अब जरा सोचिए, जिस दिन भारत उस टेबल पर बैठेगा जहां अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन बैठते हैं और किसी प्रस्ताव पर भारत का वीटो उसे रोक देगा, उस दिन दुनिया का पावर बैलेंस पूरी तरह बदल जाएगा। कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर पाएगा। भारत तय करेगा कि किस देश पर प्रतिबंध लगेगा, कौन युद्ध करेगा और कौन शांति की राह चुनेगा। भारत अब सिर्फ वोट देने वाला सदस्य नहीं रहेगा बल्कि फैसले लेने वाली शक्ति बन जाएगा। और यही वो डर है जो कुछ देशों के दिल में घर कर गया है, क्योंकि अगर भारत वीटो क्लब में आ गया तो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 108 के मुताबिक किसी भी सुधार को पास करने के लिए 2/3 देशों की मंजूरी और सभी 5 स्थायी देशों की सहमति जरूरी है। यानी अगर सिर्फ एक भी देश जैसे चीन विरोध कर दे तो पूरा प्रस्ताव गिर जाता है। यही वो कानूनी दीवार है जिसे भारत तोड़ना चाहता है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भारत ठान लेता है तो कोई दीवार उसे रोक नहीं पाती। आज भारत केवल एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका तक मान चुका है कि बिना भारत के दुनिया की कोई सुरक्षा नीति अधूरी है। रूस और फ्रांस पहले ही कह चुके हैं कि भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अधूरा है। दुनिया बदल रही है और अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र भी बदले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो संस्था अपनी विश्वसनीयता खो देगी। भारत की यह लड़ाई सिर्फ एक कुर्सी की नहीं है बल्कि सम्मान, समानता और स्वाभिमान की लड़ाई है। भारत कह चुका है हम दुनिया की बातें सुनने नहीं, अब दुनिया को सुनाने आए हैं। भारत अब किसी के पीछे नहीं बल्कि साथ चलना चाहता है, बराबरी से। और यही वो सोच है जो भारत को अगले दशक में संयुक्त राष्ट्र का चेहरा बना देगी। दोस्तों, ये लड़ाई लंबी जरूर है लेकिन ये इतिहास की सबसे जरूरी लड़ाई है, क्योंकि जब भारत किसी राह पर निकलता है तो मंजिल खुद झुक जाती है। अब वक्त आ गया है कि भारत को उसकी असली पहचान मिले, वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता। क्योंकि अगर भारत को अब भी रोका गया तो दुनिया के फैसले अधूरे रह जाएंगे। भारत अब सिर्फ उभरता हुआ देश नहीं रहा बल्कि वो ताकत बन चुका है जिसके बिना कोई फैसला नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत को उसका हक मिले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और लिखिए भारत को वीटो पावर मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ दुनिया की बातें ना सुने बल्कि अब दुनिया भारत की सुनिए।